ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, वेद विज्ञान आलोक प्रथम पंचिका के प्रथम अध्याय के 5वें खंड में अपन चल रहे थे। वेद विज्ञान आलोक के अनुसार कंडिका समूह 4 अनुष्टुभौ स्वर्ग काम कुर्वीत द्वयोर्वा अनुष्टुभोश्चतुष्षष्टिरक्षराणि त्रय इम ऊर्ध्वा एकविंशा लोका एकविंशत्यै एकविंशत्यै एवं इमान् लोकान् रोहति स्वर्ग एव लोके चतुष्षष्टितमेन प्रतितिष्ठति य एवं विद्वान् अनुष्टुभौ कुरुते। यहाँ सायण का जो अर्थ है वो या और जिसने भी किए हैं कि जिसको स्वर्ग की कामना हो, जो स्वर्ग जाना चाहता हो, वो 2 अनुष्टुभ छंद रश्मियों का पाठ करे। वे कौन सी हैं? त्वमग्ने वसुरिह रुद्र आदित्योत यजा स्वध्वरम जनम मनुजातम घृतपृषम और सृष्टिवानो हि दाशुषे देवाग्नि विचेतस तान रोहिदश्व गिर्वणस्त्रैस्त्रिंशतमा वह। ऋग्वेद 1:45:1 और 1:45:2। जिनको स्वर्गलोक जाना है वो इन 2 मंत्रों का पाठ करे, ऐसा सबका भाष्य है। मैंने सायण का देखा, सुधाकर मालवी का देखा है, अनुमान है सबका ऐसा। बहुत भाष्यकार तो हुए नहीं इसके, लेकिन सामान्य रूप से अर्थ यही बनता है। फिर वो लिखते हैं कि 2 अनुष्टुभ छंद राशि में 64 अक्षर होते हैं और 3 लोक होते हैं और एक लोक को एकविंश कहा जाता है। तो 3 लोकों को पार करके जो स्वर्ग में जाता है तो 21, 21, 21, 63 जब वो पाठ करेगा तो 63 अक्षरों से 3 लोकों का पार कर जाएगा और 64वां अक्षर स्वर्ग में पहुंचा देगा। इसका क्या अर्थ है, इसको समझने का प्रयास नहीं किया। अनुवाद कर दिया सायण ने भी और उनके अनुवर्ती भाष्यकारों ने भी। अब यहाँ देखते हैं तो ये हमने इनका प्रयोग, जो भी सायण ने मंत्रों को उद्धृत किया उनका प्रयोग किया है कि हमने कि वो उस सृष्टि में इस सृष्टि में उत्पन्न होते हैं विभिन्न प्रक्रियाओं में। तो स्वर्ग किसको कहते हैं? सूर्य के केंद्रीय भाग को स्वर्ग कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के केंद्र से अगर कोई कण, हम अपनी व्याख्या कर रहे हैं, सूर्य के केंद्र तक जाना चाहता है तो उसके साथ 2 अनुष्टुभ छंद रश्मियां संयुक्त होनी चाहिए। अनुष्टुभ छंद रश्मियों की विशेषता होती है कि किसी भी पार्टिकल को अनुकूलता से थाम करके वो ले जाती हैं और इस अनुष्टुभ छंद रश्मि के कारण अन्य सभी रश्मियां जो जो उनके कार्य हैं उनको वो अनुकूलता से कर पाती हैं। सूर्य के अंदर भी अनुष्टुभ छंद रश्मियों की प्रबलता होती है, बहुलता होती है। जब तक अनुष्टुभ छंद रश्मियाँ पैदा नहीं होंगी तब तक सूर्य का वह स्वरूप नहीं बन पाएगा जो होना चाहिए और जो आज है।
अनुष्टुप छंद रश्मियाँ अन्य रश्मियों की प्रेरक होती हैं, उनको सहारा देती हैं ताकि वो अच्छी तरह से अपना काम कर सकें, और ज़रूरत होने पर वो नई नई छंद रश्मियों को पैदा भी कर लेती हैं। इसलिए इनको अनुष्टुप छंद रश्मियों को छंदसाम योनि कहा है, छंदों का कारण, छंदों का उत्पत्ति स्थान। तो सायण ने जिन मंत्रों को पाठ के लिए अथवा यज्ञ में आहुति देने के लिए विधान किया है, जिन मंत्रों का, उन मंत्रों से हमने ये माना कि ये मंत्र सृष्टि में पैदा होते हैं। उनका स्वर्ग कोई कल्पित स्वर्गलोक है, हमारा स्वर्गलोक सूर्य का केंद्रीय भाग है। अब इन रश्मियों पर विचार करें तो इन दोनों ऋचाओं में 61 अक्षर हैं, और जबकि अत्रे महीदास यहाँ 64 अक्षर वाले 64 अक्षर की बात कर रहे हैं। सायण ने इसका प्रमाण भी दिया है कि क्यों दो अनुष्टुप छंद रश्मि चाहिए। तो लिखते हैं श्रुत्यंतरे द्वात्रिंशदक्षरानुष्टुप इत्यभिधानात् द्वयोरष्टुभो मिलित्वा चतुष्षष्टि संख्यानि अक्षराणि संपद्यन्ते। यहाँ भी लिखते हैं कि 32 अक्षरों का अनुष्टुप होता है और दो अनुष्टुप मिलकर के 64 अक्षर हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों छंद रश्मियों में 61 अक्षर हैं। इससे ये लगता है कि इन छंद रश्मियों का उपयोग यहाँ नहीं होना चाहिए। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्यों में पहला जो मंत्र है उसका भूरि उष्णिक छंद माना है, इसलिए भी दो अनुष्टुप ये नहीं है। कोई ये कहे कि ऋषि दयानंद ने माना तो क्या हुआ, वो गलत भी हो सकता है। और 61 अक्षर में से क्या हो सकता है, एक तो विराट अनुष्टुप हो सकता है, एक निश्चित अनुष्टुप हो सकता है। विराट अनुष्टुप में 2 अक्षर कम 30 में विराट हो जाएगा, और निश्चित अनुष्टुप में 1 अक्षर कम में 31 अक्षर में अनुष्टुप छंद हो जाएगा, और 2 अक्षर कम में विराट अनुष्टुप हो जाएगा, तो भी अनुष्टुप हो गए। तो ऐसा हो सकता है। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि ऋषि दयानंद का उष्णिक क्यों माने, जबकि विराट अनुष्टुप और निश्चित अनुष्टुप दोनों मिलकर के 61 अक्षर ही होते हैं। तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि महर्षि अत्रि महीदास भी स्पष्ट लिख रहे हैं 64 अक्षर, और जो सायण ने जो धृत किया तैत्तिरीय संहिता को, उसमें भी 64 अक्षर की बात कही गई है। इसलिए इन दो अनुष्टुप छंद रश्मियों की उत्पत्ति या उनकी आवश्यकता यहाँ प्रमाणित नहीं हो रही है। तब क्या है, तब यह है कि कोई भी दो अनुष्टुप छंद रश्मियाँ जिनमें 64 अक्षर ही हों, न वो विराट हो, न स्वराट हो, न निश्चित हो, न भूरिक हो, कुल मिला के 64 अक्षर होने चाहिए। ऐसे दो छंद किसी भी कण के साथ जब यात्रा करते हैं, अर्थात कोई भी कण, बहुत सारी छंद रश्मियाँ उसमें होती हैं, लेकिन ये दो अनुष्टुप छंद रश्मि उसके साथ और जुड़ जाएं, तो वो कण की भेदने की क्षमता बहुत प्रबल हो जाती है। अनुष्टुप के विषय में कौशिक ब्राह्मण कहता है कि गायत्री वही सा अनुष्टुप और अनुष्टुप भी छंदसाम योनि। अनुष्टुप छंद रश्मि गायत्री की भांति भी व्यवहार करता है और दूसरे छंदों का कारण है। अब एक लोक 21 लोक का नाम 21 है, पृथ्वी लोक 21, अंतरिक्ष लोक 21, सूर्य लोक 21। इसका क्या अर्थ है? इसके लिए अत्रे महीदास कहते हैं 21 वही प्रजापतिर 12 मासा पंच ऋतवस्त्रय इमे लोका असावादित्य 21।
12 मास रश्मियाँ, 5 ऋतु रश्मियाँ और 3 लोक, ये मिला के 21 होते हैं। 5 ऋतु रश्मियों में हेमंत और शिशिर को एक साथ मिला एक माना गया है। अब इनमें लोग लोकों की बात कर रहे हैं, उनमें कह रहे हैं कि एक लोक में 12 मास हैं, 5 ऋतु हैं और 3 लोक हैं। फिर यहाँ लोक का क्या अर्थ है? इस लोक का अर्थ बताते हुए तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया, एता वै भूर्भुवः स्वरिति व्याहृता इमे लोका। और कपिष्ठल संहिता कहती है, एवं वह येषु लोकेषु पितरो मनुष्या देवा भू भुवः स्वः, ये 3 व्याहृति, ये 3 लोक हैं। एक तो लोक होता है पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, ये लोक है। एक भुवः स्व, इनको भी लोक कहा है ऋषियों ने। और छंदों को भी लोक कहा है। छंदों को लोक मानेंगे तो यहाँ प्रमाण नहीं है। छंदों को लोक मानेंगे तो 3 मुख्य जो छंद हैं, गायत्री, त्रिष्टुप और जगती, इनको लोक कह सकते हैं। और एक कपिष्ठ संहिता ने लोक माना है पितर, मनुष्य और देव। पितर एक वे कण होते हैं जो असुर पदार्थ से आच्छादित होते हैं, उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे होते हैं। इसके कारण वो किसी से संयोग आदि नहीं कर रहे होते हैं। दूसरे मनुष्य कण दूसरे प्रकार के कण हैं जिनमें प्रकाश दीप्ति होती है लेकिन कम होती है, और उनकी गति अनियमित होती है। और तीसरे हैं देवों की गति नियमित होती है, निश्चित होती है, और उनमें प्रकाश की मात्रा और संयोग वियोग करने की क्षमता उनमें सबसे ज़्यादा होती है। आज की भाषा में कहें तो प्रकाश के कण, अच्छा फोटोन अर्थात फोटोन, और मूल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, अथवा मूल नहीं तो उससे बड़े प्रोटॉन, इन लोकों की, इन कणों की गति निश्चित होती है, नियत होती है, और उनमें प्रकाश भी होता है। तो इनको देव मान सकते हैं। तो ये ऋषि यहाँ कहना चाहते हैं कि हर लोक में 12 तो ऋतु रश्मियाँ मिलेंगी, 12 छंद वो मास रश्मियाँ मिलेंगी, 5 ऋतु रश्मियाँ मिलेंगी, 17 हो गई, और 3 लोक मिलेंगे, 17 3 20 हो गए। भूर्भुवः स्व मिलेंगे, या पितर, मनुष्य और देव ये मिलेंगे, या फिर 3 गायत्री, त्रिष्टुप और जगती ये मिलेंगे, होते ही हैं। और 21वां वह लोक मानते हैं अलग से। तो ऐसे पृथ्वी के केंद्र से निकलेगा, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी सबसे ऊपर की परत होगी, उस सीमा होगी, वहाँ तक को अपन पृथ्वी मंडल मान सकते हैं। वहाँ ये 21 पदार्थ होंगे ही होंगे। वहाँ से सूर्यलोक की जो सीमा है उसका अपन मान सकते हैं द्युलोक की सीमा। सूर्यलोक और निकटतम ग्रह है उसके बीच की दूरी को द्युलोक मानेंगे। बड़े स्तर पर मानेंगे तो आकाशगंगा के केंद्र और वहाँ से जो पहला तारा प्रारंभ होता है, पहली कक्षा प्रारंभ होती है किसी कक्षा तारे की, उसको द्युलोक मानेंगे। वहाँ तक की दूरी अंतरिक्ष लोक में आएगी, और वहाँ से फिर सूर्य के केंद्र तक की दूरी सूर्यलोक में आएगी। सूर्य तक की दूरी माने या केंद्र तक की दूरी माने, ये सूर्यलोक में आएगी। तो 21, 21, 21 और 64वां वो सेंटर।
अब यहाँ ऐसा क्यों कहा ऋषियों ने कि ये 2 अनुष्टुप में 64 अक्षर होते हैं, 64 अक्षर और 63 वो 63 अक्षर उन 63 पदार्थों को पार करवाने में सहायक होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, और 64वां अक्षर उसके केंद्र में पहुंचा देता है। तो ये तुक्केबाजी है, इसका क्या रहस्य है? ऋषियों का जो कथन है वो निरर्थक नहीं हो सकता। ये संगति बिठाने की कोशिश की है, अथवा इन ऋषियों ने अपनी अंतःप्रज्ञा से, समाधि से इस बात का अनुभव किया था, साक्षात किया था कि कोई भी कण वहाँ से निकल रहा है तो कौन कौन से पदार्थों से क्रिया करता हुआ आगे बढ़ रहा है, कौन कौन से पदार्थ। यह भी हो सकता है, एक तो ये ऋषियों ने बात कही, एक यह भी हो सकता है कि पृथ्वी लोक में, अंतरिक्ष लोक में और सूर्य लोक में 11 ऐसे विभिन्न क्षेत्र आते हों, 21 ऐसे क्षेत्र आते हों जिनको अभी हम नहीं जानते, अभी भौतिक विज्ञान जिनको नहीं जानता, ऐसे क्षेत्र आते हों, उनको पार करना। अब इन अक्षरों से क्या लेना देना उनका? ऐसा लगता है कि जो ये बात कही कि अनुष्टुप छंदों की योनि है, छंदों का कारण है, तो 64 अक्षर वाली 2 छंद रश्मि एक कण के साथ चल रही हैं, और छंद रश्मि क्या करती है कि वो किसी कण के मार्ग को निरापद बनाएगी। रास्ते में जो बाधाएं आएंगी, बहुत सारे फील्ड्स आएंगे, बहुत सारी छंद रश्मियाँ आएंगी, बहुत सारे असुर पदार्थ की रश्मियाँ भी आएंगी, इनसे उनका संघर्षण होगा। संघर्षण होगा तो अवरोध भी होगा, उस अवरोध को दूर कैसे करें? तो ऐसा लगता है कि 64 अक्षर में से 64 रश्मियाँ, छंद रश्मियाँ पैदा होती चलती हैं और वो रास्ते को साफ करती चलती हैं। जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है तो पुलिस की गाड़ी आगे चलती है और वो रास्ते को खाली कराती चलती है। फोटोन के साथ प्राण और अपान इसी प्रकार से आगे चलते हैं। जैसे एक कीड़ा होता है जिसको झींगुर बोलते हैं या मारवाड़ी में कनारी बोलते हैं, उसके आगे 2 बाल होते हैं, उस प्रकार से, तो वैसे ही प्राणपान ऐसे चलता है। लेकिन ये छंद रश्मियाँ उसके साथ संयुक्त होकर के 64 प्रकार की रश्मियों को पैदा करती हुई चलती हैं, जिसके कारण उनका मार्ग खाली होता जाता है। ऐसे कण जिनके पास, जिनसे ये 2 अनुष्टुप छंद रश्मि संयुक्त हैं, उनके मार्ग में कोई अवरोध नहीं आता। भौतिक विज्ञान वाले छात्र जानते हैं कि एक न्यूट्रिनो ऐसा कण है जो धरती के भी आर पार चला जाता है। हमारे शरीरों में से हजारों न्यूट्रिनो आर पार निकल रहे हैं और हमें पता भी नहीं लगता। क्यों टकरा नहीं रहे वो हमसे? क्यों हमारे अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही? हमारे अंदर से फोटोन निकलेगा या फोटोन टकराएगा, हमारे शरीर में गर्मी पैदा होगी। रेडियो वेव टकराएगी तो भी हमारे अंदर इंटरेक्शन होगा, कोई न कोई बीमारी धीरे धीरे पैदा होती जाएंगी और ऊष्मा भी पैदा होगी, भले ही वो इतनी कम हो कि हमें मालूम नहीं पड़े। मोबाइल में बहुत देर बातें करते रहे तो गर्म हो जाता है मोबाइल, और कान भी गर्म हो जाता है, सिर दर्द भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका प्रभाव पड़ा, उसका इंटरेक्शन हुआ, उसकी प्रतिक्रिया हुई। लेकिन न्यूट्रिनो की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। एक आदमी भीड़ में जाता है और भीड़ में सबसे टकराता रहता है, कभी इधर से कोई नहीं मारता, कभी इधर से कोई नहीं मारता है। वो नहीं मारता तो दूसरे मारते हैं, वो बड़े मुश्किल से भीड़ को पार कर पाता है। लेकिन एक आदमी इस प्रकार से जाता है और उसके पास कोई ऐसा कवच है कि उसको देख करके, मान लीजिए उसके कांटों का कवच पहना दे, तो उसको देख करके सब अपने आप ही रास्ता छोड़ देते हैं और वो सीधा चला जाता है। कहीं से इंटरेक्शन नहीं होता, कोई अवरोध नहीं आ पाता।
वैसा ही अनुष्टुप छंद रश्मियों से कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण न्यूट्रिनो धरती के पार चला जाता है, सूर्य के पार चला जाएगा, सूर्य में चला जाएगा, उसमें कोई अवरोध नहीं आएगा। तो अनुष्टुप छंद रश्मियों का ये काम है कि किसी भी कण को निर्बाध यात्रा करा देना, किसी से प्रतिक्रिया न हो ऐसी स्थिति उसकी बना देना, ये अनुष्टुप छंद रश्मियों का काम है। आज इतना ही। अगले बुधवार को फिर ब्रैती छंद रश्मियों के बारे में चर्चा करेंगे। ओम शम।